हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप दोस्तों? अपन चर्चा कर रहे हैं जो 8वीं बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2024, उसके लिए मॉडल पेपर सॉल्यूशन। तो आज अपन देखने वाले हैं दोस्तों अपनी जो मैथ्स है, गणित विषय है, उसके मॉडल पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले 2 मॉडल पेपर मैथ्स के अपलोड हो चुके हैं, अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने देखे हैं तो ठीक है, अन्यथा आप चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप जो बाकी मॉडल पेपर हैं देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इनकी PDF है वो मिल जाएगी और वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपन मॉडल पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न दिया हुआ दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 से 8 तक के, जो मैंने पहले बता दिए थे किस तरह से क्या पेपर आएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लें। तो इसके अंदर पहला प्रश्न है वो है 3/7 गुणा 5/3 का मान होगा। यानी अपने को दिया है दोस्तों 3/7 गुणा 5/3, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इसके अंदर 3 से 3 है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 5/7। तो इसके अंदर 5/7 वाला ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि समीकरण x/3 + 13 = 33 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन इसका मान ज्ञात करेंगे। क्या लिखा अपने पास, x/3 + 13 = 33, इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर x/3 लिखेंगे, 33 का 33 लिखेंगे। अब ये संख्या है, इस संख्या की साइड में लेके जाएंगे तो ये 13 है ना, वो इधर प्लस में है, तो इधर प्लस में है तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अपने पास आएगा दोस्तों x/13 = 33 में से अपन क्या करेंगे 13 घटाएंगे तो 20 बचेंगे। अब दोस्तों क्या होगा, देखो x है, इसके लिए 3 है वो भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे x = 20, ये दोनों एज इट इज लिख दिए। भाग 3 है वो इधर भाग में है तो इधर आया तो गुणा में हो गया। अब 20 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, यानी 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 आंसर आएगा। तो अपने पास क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा दोस्तों 60 आएगा। तो इसके अंदर जो 60 है, बे नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आयत के विकर्ण होते हैं। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी चारों कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसको अपन आयत कहेंगे। अब इसके विकर्ण क्या होते हैं, देखो सम्मुख जो कोण है उनको मिलाने वाली रेखा होती है, सीधी रेखा बनानी है आपको। मेरे से ये सीधी नहीं बन रही है, यहाँ पे स्केल नहीं है, तो ये 2 इसके विकर्ण होते हैं। तो दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं दोस्तों, ये दोनों विकर्णों की लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो इसके अंदर लिखा है असमान, जो गलत है, बराबर ये सही है, एक दूसरे से दुगुने ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं ये भी गलत है। तो इसके अंदर जो बराबर वाला ऑप्शन है, वह ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में दिखा है दोस्तों, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होता है दोस्तों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसकी प्रत्येक भुजा यानी प्रत्येक भुजा 6 है, तो 6 है। तो इसके अंदर अपन क्या लेंगे, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है 6, तो 6 × 6 कितना आएगा दोस्तों 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि 3600 को किसी छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो ऐसा सवाल आ जाए, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, पूर्ण घन प्राप्त हो, किससे भाग दे, किससे गुणा करें। तो ये क्या है कि ये प्रश्न एक साथ ऐसे ही होंगे। तो आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसका अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो अभाज्य गुणनखंड अपन इस तरह से करते ही हैं। तो सबसे पहले 3600 की जो संख्या है वो लिख दिया अपन ने। अब देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो लास्ट में जिसके 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं उसके अंदर 2 का भाग जाता है। तो इसके अंदर अपन 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग सीधा करना है दोस्तों। 2 का भाग का मतलब होता है आधा। तो 36 का आधा कितना हुआ 18 और 00 यानी 1800। फिर लास्ट में 0 है तो 2 का भाग जाएगा 1800 का आधा 900। फिर लास्ट में 0 है तो 2 का भाग जाएगा 900 का आधा 450। फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है तो कितना आ जाएगा 225।
अब देखो दोस्तों, अब इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। तो इसके अंदर 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये चेक करेंगे। तो इसके लिए हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। देखो 2 और 2 कितने होते हैं 4, और 4 और 5 कितना होता है 9। तो 9 के अंदर 3 का भाग जाता है तो इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। अब 225 के अंदर अपन 3 का भाग देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, देखो 7 और 15, तो इसके अंदर जाएगा 75 बार। अब 75 के अंदर भी क्या है दोस्तों, 75 के अंदर लास्ट में 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। 7 और 5 12 होते हैं, 12 में 3 का भाग जाता है तो इसके अंदर 3 का भाग जाएगा। अब 75 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 25 बार जाएगा। अब 25 में क्या 2 का तो जाता नहीं है, 3 का, 5 और 2 7 होते हैं इसलिए इसका भी नहीं जाएगा। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर 5 का भाग देंगे। 5 का भाग चला जाएगा क्योंकि जिसके अंदर लास्ट में 5 या 0 हो उसमें 5 का भाग जाता है। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 में भी सिर्फ और सिर्फ 5 का भाग जाता है तो इसके अंदर 1 आ जाएगा। अब अपन को इसके लिखना है। देखो दोस्तों 4 कितनी बार, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 4 बार तो अपन 2 लिखेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 1 2, और 5 कितनी बार आया, 2 बार, 1 2। इस तरह से अपन लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो देखो सेम संख्या होनी चाहिए, ये एक जोड़ा बन गया। ध्यान से देखना दोस्तों, दूसरा जोड़ा ये देखो ये नहीं बन रहा है, ये भी 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है, ये भी 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 3 संख्याओं का जोड़ा तो एक ही बन रहा है और नहीं बन रहे हैं। तो किस किस के नहीं बन रहे हैं, इस 2 का नहीं बन रहा है, इन 3 3 का नहीं बन रहा है, इन 5 5 का नहीं बन रहा है, यानी इतनी संख्याओं का जो गुणा में इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अपन इसका इसके अंदर भाग देंगे तभी जाकर ही क्या होगा, ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो इनको गुणा करेंगे। देखो दोस्तों 2 और देखो अलग अलग कर लेते हैं, इसको गुणा इजी रहेगा। और 3 को गुणा किया कितना आया दोस्तों, 9 आया। और 5 को गुणा किया कितना आया, 25 आया। अब देखो दोस्तों कितना आया, 9 और 25 और 2, तो इसके अंदर देखो दोस्तों 2 का 2 लिखा और 25 का बाड़ा 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 225 आएगा। अब 225 को डबल करेंगे तो अपन क्या आएगा, 450 आएगा। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, 450 का भाग देंगे 3600 के अंदर तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है तथा इसे 76 रुपये में बाजार में बेचा जाता है तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो अपन को बट्टा ज्ञात करना। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 80 रुपये है, बेचा कितना 76 रुपये में। तो छूट, बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट होती है। छूट कितने रुपए की दी है, 4 रुपये की दी है। अब उसने डायरेक्ट छूट पूछी होती तो अपन 4 रुपये आंसर इसके अंदर लिख देते, लेकिन ये इसके अंदर क्या पूछा, दर का मतलब प्रतिशत में पूछा है। तो कितने का जो प्रतिशत है वो अपन इसका ज्ञात कर देंगे। कितने पर छूट रही, कितने रुपए की छूट है, 4 रुपये की छूट है। कितने पर छूट है, 80 पर छूट है, यानी 80 पर 4 रुपये की छूट। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा 100 कर देते हैं। अब देखो दोस्तों इसके अंदर 1 0 से 1 0 कट गया। 4 का पाड़ा 10 बार बोला है, 4 को 10 से गुणा किया 40 और बट्टे के अंदर 8। अब 8 का भाग 40 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 5। तो इसका अंदर आंसर आ जाएगा 5%। तो इसके अंदर जो 5% वाला ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यंजक a² + b है, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय या बहुपदीय। तो देखो दोस्तों इसके अंदर 2 पद है, एक पदीय रहा दूसरा पदीय रहा, तो द्विपदीय व्यंजक हो जाएगा। इसके बाद में अगला है दोस्तों -25/27 की घात 51 का घातांक है, यानी घात का अंक क्या है, घात का अंक है 51 है। तो इसके अंदर उससे ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न रहेंगे 9 से 12 तक के, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। इसके अंदर दिया है दोस्तों वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये अपन को दे रखा है तो ये एज इट इज अपन को पहले लिखना चाहिए। 9/16 गुना 4/12 कोष्टक के अंदर पूरा बंद प्लस 9/16 गुणा -3/9 ये दिया है। तो इसको अपन को हल करना है। तो देखो दोस्तों अपन ने लिखा तब देखा 9/16 और 9/16 दोनों में आया है, तो 9/16 इसके अंदर वो है कॉमन आ जाएगा। कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, देखो दोस्तों 4/12 गुण इसके अंदर क्या दिया है प्लस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस -3/9। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। ये प्लस और माइनस एक साथ है तो प्लस माइनस के गुणा होते हैं तो क्या होता है दोस्तों माइनस होता है। तो इसको अपन लिखेंगे 9/16 कोष्टक के अंदर 4/12
-3/9। इस तरह से अपन इसको लिख देंगे। अब अपन इसको आगे हल करते हैं। 9/16 का तो दोस्तों 9/16 है वो एज इट इज आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको माइनस करना है। देखो दोस्तों नीचे क्या दिया हुआ है, 12 है इसके अंदर हर में, इसमें क्या है 9 है। तो अपन को ऐसी संख्या देखनी है जो 9 के पाड़े में भी आ रही है और 12 के पाड़े में भी आ रही है। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या होगी दोस्तों, इसके अंदर आपको ध्यान लगाना होगा। तो ऐसी 36 है, क्योंकि 36 है वो 12 के पाड़े में भी आती है, 9 के पाड़े में भी आती है। तो अपन यहाँ लिखेंगे 36। अब 12 का पाड़ा कितनी बार बोला तब 36 आया, 12 × 12 12 दूनी 24 12 3 36, 3 बार बोला तब आया। तो 3 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, माइनस है तो माइनस लगा दो। 9 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 36 आएगा, 4 बार बोलेंगे, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 12 आएगा। अब देखो दोस्तों इसके 9/16, इसके अंदर क्या बचा, 12 में से 12 घटाया कितना बचा, 0/36। अब देखो दोस्तों गुणा के अंदर 0 आ गया, तो 0 आ गया तो 0 को 9 से गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर 0 में इन संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो इसका 0 आंसर है वो राइट आंसर अपना हो जाएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां प्रश्न। समीकरण 3 कोष्टक के अंदर 5z - 7 -2 कोष्टक के अंदर 9z - 11 बराबर 4 कोष्टक के अंदर 8z - 13 और -17 को हल कीजिए। तो किसी भी सवाल को हल करने से पहले अपन को जो सवाल समीकरण है वो एज इट इज लिखना होता है। तो अपन क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। कोष्टक 9z - 11 कोष्टक बंद बराबर 4 8z - 13 कोष्टक बंद और -17। तो इसको अपन हल करते हैं। तो अब देखो दोस्तों कोष्टक के जो बाहर से जो संख्या होती है वो अंदर वाले दोनों या तीनों जो भी संख्या उनसे गुणा होती है। तो अपन 3 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, और z 3 प्लस का है और ये माइनस का है तो कितना आ जाए माइनस, और 7 को 3 से गुणा किया 21। अब देखो दोस्तों माइनस का 2 और प्लस का 9, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -9 को 2 से गुणा किया 18 और z, और माइनस का 2 और -11 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 11 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 22 आया। ये इधर हल हो गया। अब इधर वाला देखते हैं दोस्तों। 4 को 8 से गुणा किया तो 8 चौक 32 z, और 4 प्लस का और ये माइनस का तो माइनस, और 13 का पाड़ा 4 बार बोला 13 26 और 52, और आगे -17 एज इट इज अपन लिख देंगे। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो z वाली संख्याएं हैं जो अचर राशियां हैं वो इधर आएंगी, और चर राशियां यानी सिर्फ संख्याएं वो इधर आएंगी। अब अपन क्या करेंगे, 15z एज इट इज रख दिया। अब इसके अंदर 18z है वो भी एज इट इज रख दिया। इधर क्या 32z है वो अपन इधर ले आएंगे, तो ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा, तो माइनस में 32z है वो हो जाएगा। अब देखो दोस्तों संख्या इस साइड में लेंगे तो 52 इस साइड भी है, और 17 भी -17 भी इस साइड है। इस साइड क्या है -21, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +21। इधर क्या है +22, तो इधर आएगा तो -22। अब अपन इसको पूरी तरह से हल कर लेंगे। प्लस का कितना है 15z, माइनस का कितना 18z और 32z। तो प्लस का तो अपने पास है 15z, और माइनस का 18 और 32 कितना हो गया दोस्तों 40 और 50z। इसी तरह से माइनस माइनस की कितनी संख्या हो गई दोस्तों, माइनस का 52 है, और माइनस का 17 और माइनस का 22 है, तो और प्लस का है 21। तो प्लस का तो सिर्फ अपने पास 21 है। अब माइनस का कितना हुआ 52 17 और 22, तो इनको जोड़ेंगे 2 और 7 9 और 2 11 1 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 2 9, ये आ गया माइनस का 91। अब देखो दोस्तों 15 में से 50 नहीं घटते, लेकिन 50 में से 15 घटते हैं तो कितना बचता है 35z, और माइनस के बड़े हैं तो माइनस का बचेगा। इसी तरह से 91 में से अपन 21 घटाएं तो कितना बचेगा 70, बड़ा माइनस का है तो माइनस का बच जाएंगे। माइनस दोनों साइड है तो माइनस माइनस से कट जाएंगे। तो z बराबर क्या आएगा दोस्तों 70, और 35 इधर गुणा में है तो इधर आ गया तो भाग में। अब 35 का भाग 70 में 2 बार जाता है, तो z बराबर 2 आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाइकांक ज्ञात कीजिए, यानी इकाइकांक अपन को ज्ञात करना है। तो पहला देखेंगे, मैंने पहले वाले मॉडल पेपरों में अच्छी तरह से समझाया, आपने नहीं देखे तो देख ले, इसमें भी मैं आराम से समझाऊंगा। देखो संख्या क्या है 1005 है, इकाइकांक पूछा है घन में इकाइकांक, बाकी पूरी घन संख्या नहीं पूछी है। तो अपन क्या लिखेंगे 1005 में इकाइकांक, इकाइकांक क्या है दोस्तों, इसके अंदर इकाइकांक बराबर है 5। ठीक है दोस्तों, अतः घन क्या होगा 5 गुणा
5 गुणा 5, घन का मतलब होता है घात 3, घात 3 का मतलब वो संख्या 3 बार गुणा होती है। अब देखो दोस्तों 5 को 5 से गुणा किया कितना आया 25, और 25 को 5 से गुणा किया आया कितना आया 125, तो ये आ गया 125। इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, तो घन संख्या में भी इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा, सिर्फ और सिर्फ इकाई का देखना है। तो अपन लिखेंगे अतः 1005 के घन, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, में इकाई का अंक बराबर कितना आ गया दोस्तों, इकाई का अंक आएगा वो आएगा 5, आंसर। इसी तरह से आपको सेकंड वाला देख लेना। सेकंड वाला कितना दिया है दोस्तों 1024, तो 1024 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है इसके अंदर 4, 1024 में इकाई का अंक है बराबर 4। अतः घन, इसका घन करेंगे 4 का, क्योंकि इकाई पूछा है तो इसलिए क्या करेंगे इकाई का ही घन कर देंगे। तो घन क्या आएगा 4 गुणा 4 गुणा 4। अब देखो दोस्तों 4 को 4 से गुणा किया 16 और 16 को 4 से गुणा किया 64, 64 में इकाई का अंक क्या है 4 है। तो अपन क्या लिखेंगे अतः 1024 के घन में इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है। आपको ये तीर या गोला नहीं लगाना है, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें 10 मैचों में जीत हासिल की। कितने मैचों में जीत हासिल की? 10 मैचों में जीत हासिल की है, ये बात याद रखनी है। अगला है, यदि उसकी जीत का प्रतिशत 40 था, यानी जितने मैच हुए उनका 40% मैच जीते तो वो मैच हुए 10, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो अपन इसका हल कैसे करेंगे दोस्तों, हल करेंगे कुल कितने मैच खेले, माना कुल मैच कितने हैं x। अब देखो दोस्तों टोटल x मैच खेले तो x का 40% क्या हुआ 10 हुआ। तो अपन लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार क्या है दोस्तों, x मैच थे उनका 40% जीता, तो 40% का मतलब क्या हुआ 40/100 बराबर कितने हुए टोटल मैच 10। ये समीकरण ध्यान से समझ में आना चाहिए दोस्तों, यानी टोटल मैच थे x जिसका 40% उन्होंने जीता, तो x का 40% क्या हुआ 10 हो गया। अब इस समीकरण को अपन हल कर लेते हैं। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, तो अपन क्या बचा x गुणा 4/10 बराबर 10। अब 4/10 इधर है तो इस साइड में ले जाएंगे तो अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10, और ये 4/10 है तो इधर जाएगा तो 10/4 है वो हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब x बराबर क्या आएगा, 10 को 10 से गुणा किया आया 100/4। अब अपन 100 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है 25 आता है। तो अपन इतना करने के बाद में क्या लिखेंगे, अतः कुल मैचों की संख्या बराबर क्या होगी दोस्तों 25। इस तरह से आपको करना है, 25 इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न है दोस्तों वो है लघुत्तरात्मक प्रश्न, और प्रश्न लगेंगे 13 से 22। खंड है के अंदर 13 से 16 प्रश्न यानी 4 प्रश्न दिए हैं, सत्य असत्य वाले चारों प्रश्न 4 नंबर के हैं। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य के ऊपर टिक अंकित कीजिए। पहला दिया है a/b की घात m का मान b/a की घात -m होगा, तो ये क्या होगा सत्य होगा। क्यों होगा मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों ये a/b जो है वो अंश और हर है, तो अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें, यानी b को ऊपर लिख दें और a को नीचे लिख दें, तो ये अपोजिट हो गया। तो इसके अंदर घात है वो माइनस में हो जाएगी, तो इधर +m की है तो इधर -m हो जाएगी, तो यही तो इसने लिखा है। अगला है दोस्तों 3 की घात 2 गुणा 2 की घात -3 की घात -5 गुणा 3 की घात 6 का घातांक रूप 3 की घात 3 है। अब इसको हल करेंगे। इसको हल देखो दोस्तों, आधार है वो सब में 3 3 3 है, तो आधार समान हो तो घाते गुणा में घाते जुड़ जाती है, यानी गुणा है तो ये घाते जुड़ेंगी। देखो दोस्तों 2 और क्या आएगा -5 + 6, यानी 3 की घात इतनी हो गई। अब अपन देखते हैं इसको हल करते हैं। देखो प्लस का क्या है 2 है और 6 है, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो अपन लिखेंगे 3 की घात 8 और माइनस का 5। अब देखो दोस्तों 3 की घात कितनी हुई, 5 में से अपन 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 की घात 3 है, तो यही तो ये लिख रखा है, तो इससे ये कथन क्या हो जाएगा सत्य कथन हो जाएगा।
इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, 1/3 की होल घात -1 माइनस 1/4 की होल घात -1 और पूरे की घात -1 का मान -1 होगा। तो इसको तो अपन को हल करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर दिया है, क्या दिया है, 1/3 की घात -1। तो -1 को घात को प्लस में करने के लिए अपन क्या कर देंगे, अंश को हर कर देंगे और हर को अंश कर देंगे। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, 3/1 की घात 1, फिर माइनस, इसी तरह से इसको 4/1 की घात 1 और फिर घात -1। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, 3/1 का मान क्या होता है, 3 होता है, और घात 1 का मतलब क्या हुआ, 3 माइनस, इसी तरह से 4/1 का मान कितना होता है, 4 और घात 1 का मतलब 4 और घात -1। अब देखो 3 में से 4 अपन घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और -1 की घात क्या आएगी दोस्तों, -1। अब अपन क्या करेंगे, घात को प्लस में करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 1/-1 की घात 1। अब 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और किसका आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो ये -1 आंसर आ रहा है, तो ये कथन हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, 0.00031 का मानक रूप 0.31 गुणा 10 की घात -4 है। तो ये सत्य है या असत्य है, पहले तो मानक रूप ही असत्य हो गया, क्योंकि पॉइंट से पहले एक संख्या आनी चाहिए। फिर भी अपन देखो चेक करते हैं, इसका मानक रूप सही क्या होगा, इसका होगा 3.1, यानी पॉइंट से पहले एक संख्या होनी चाहिए, गुणा 10 की घात। अब कितनी आएगी, देखो पॉइंट यहाँ से उठाया और यहाँ ले जाके मैंने रखा, तो कितने अंक दीर्घ इसका, 1 2 3 4, तो 10 की घात आएगी -4। 3.1 गुणा 10 की घात -4 आएगी, जबकि ये क्या कर रहा है, 0.31 लिख रहा है। तो ये कथन हो गया, वो असत्य कथन हो गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, 14वां प्रश्न कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की अपन पूर्ति करेंगे। इसके अंदर पहला है, समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान खालिस्तान होता है। तो इसके अंदर ये सूत्र है, आपको याद कर लेना दोस्तों, n-2 गुणा 80/n। ये जो सूत्र है वो आपको रट लेना है, ये प्रत्येक अंतः कोण का मान वो इतना होता है। अगला दोस्तों, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण संभव है। कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है, तो कम से कम तो होता है 60, और अधिक से अधिक क्या दिया हुआ है, 120। अगला है दोस्तों, आकृति, ये आकृति दे रखी है समांतर चतुर्भुज में y का मान ज्ञात करना है। तो y कहाँ है दोस्तों, ये रहा। तो y का मान ज्ञात करेंगे तो समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण होते हैं उनका योग होता है, वो कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 50 ये हो गया, तो 50 अपन माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 130 बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। तो ये सब आपको यहाँ लिखने होते हैं दोस्तों, आप इसको यहाँ पर लिखें, प्रत्येक चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे तभी ये सही मानी जाएगी, अन्यथा सही नहीं मानी जाएगी। इसके बाद में अगला है दोस्तों, समपंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो समपंचभुज के जो बहुभुज होता है, इसके अंदर अंतः कोणों का योग कितना होता है। सबसे पहले तो त्रिभुज का देखते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सबका याद करा दूंगा दोस्तों, अंतः कोणों का योग 180 होता है। फिर चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज। अब आपको क्या करना है, 18 का पाड़ा बोलना, 18, 36, 54, 72, आपको बोलते जाना आगे जितना भी ले रहे हैं, 0 आगे लगा देना है। अब देखो पंचभुज के हिस्से में कितना है दोस्तों, 540। अब 540 आया, अब 540 आया तो पांचों अंतः कोणों का योग है, प्रत्येक का कितना होगा, अपन क्या करेंगे, 540 है उसके अंदर 5 का भाग दे देंगे। तो देखो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 1 0 4 0 0 8, 8 पंजो 40, भाग आप करेंगे तो 108 आएगा। तो इसके अंदर जो 108 है वो सही हो जाएगा, 108, 180 लिख दिया मैंने दोस्तों, 108 है वो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि खंड ए व खंड ब का है, वो आपको मिलान करना है। तो मिलान करेंगे, तो मिलान करने के लिए ये दे रखा है, तो पहले इस समीकरण को अपन को हल करना होता है, और हल करने के बाद में जो आंसर आता है वो इसके अंदर लिखना होता है। लेकिन पहले जो मिलान ही करना है, तो मैं इसका बहुत ईजी तरीका आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो एक तो मैं पूरा हल करके बताता हूँ, 2x + 5 और गुणा 4x - 3, ये है। अब देखो एक तो मैं पूरा हल करता हूँ, बाकी आपको सबको आसानी से मैं बता दूंगा, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अब 2x है वो 4x और 3 के साथ गुणा है, तो अपन लिखेंगे 2x कोष्ठक के अंदर 4x - 3, फिर +5, फिर कोष्ठक के अंदर 4x - 3। कहने का मतलब है 2x 4x - 3 के साथ गुणा और 5 भी 4x - 3 के साथ गुणा है। अब अपन गुणा करेंगे, देखो 4 को 2 से गुणा किया 8, x क्या हो गया, x² माइनस है तो -3 दूनी 6 और x।
अब इसी तरह से 5 को 4 से गुणा किया तो कितना आया 20x, और माइनस और प्लस कितना हो गया, माइनस और 5 थी 15। अब देखो दोस्तों इसका क्या आएगा दोस्तों, 8x² माइनस का 6x और माइनस प्लस का 20x, तो कितना हो गया प्लस का 14x और माइनस 15। तो ये क्या है दोस्तों, ये रहा। तो 1 है वो 3 से मिलान हो जाएगा। अब ये आंसर है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया कि अब इसके अंदर सबसे पहले 8x² आया। अब 8x² और किसी में नहीं है, तो आप पहले छोटा करके भी मिला सकते हैं। अब देखो मैं इजी वे में मिलाऊंगा। जो इसके अंदर x है वो 3x - 4 से गुणा में है, और 8 है वो भी 3x - 4 से गुणा में है। तो अपन क्या करेंगे, x को 3 से x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 3x²। अब 3x² कहाँ है, 1 में, तो 1 से मिलान कर दो। इसी तरह से देखो दोस्तों 2.5x और 2.5x। अब देखो 2.5x और 2.5x, यानी 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 6.25 आएगा, और x और x कितना आएगा, x² आएगा। तो ये कहाँ आ रहा है, 4 में आ रहा है, तो ये रहा, 4 से मिलान कर दो, और शेष बचा हुआ वो इससे मिलान हो जाएगा। इस तरह से आप इजी वे में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसका पूरा समीकरण जैसे पहला हल किया है उस हिसाब से हल करके भी आप उसका पूरा उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वो प्रायिकता से प्रश्न है दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न होता है। अब मैंने बार बार समझाया है, गलत होने के कोई चांस नहीं है, तो आप इसको आराम से देखें। एक थैले में 4 लाल गेंदे, कितनी लाल गेंद है दोस्तों, 4 लाल गेंद है, और 2 पीली गेंदे, कितनी, 2 पीली है, तो टोटल गेंद कितनी हो गई, 6 हो गई। आपको माइंड में रखना है। ये गेंदे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी अर्थात सर्वसम है, यानी ये इसका रंग ही अलग है, बाकी सभी गेंदें एक जैसी हैं। आपको आंख बंद करने के बाद में पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद प्राप्त करने का क्या प्रायिकता है, क्या यह पीली गेंद की प्रायिकता से अधिक है या कम है। तो देखो दोस्तों इसके अंदर अपन किस तरह से करेंगे, बहुत ईजी होता है। सबसे पहले अपन टोटल गेंदे लिखेंगे, टोटल रिजल्ट कितने आएंगे, टोटल रिजल्ट है अपने पास 6, 4 और 2 6, तो अपन लिखेंगे कुल गेंदे, कुल गेंदे लिखेंगे वो कितनी है, 4 + 2 बराबर क्या होगी, 6। अब इसको कर लेंगे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, मैं आपको प्रायिकता ज्ञात करना बता दूं, पहले भी काफ़ी बार बताया है। प्रायिकता वो अंश और हर में आएगी, यानी बट्टा लगाएंगे, एक संख्या ऊपर आएगी, एक संख्या नीचे आएगी। नीचे आएगा टोटल, तो टोटल जितना भी है, तो टोटल अपने पास कितना है, 6 है, तो नीचे लिख दो 6। अब जो चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो कितनी है वो लिख दो ऊपर। तो लाल गेंदे कितनी है दोस्तों, 4 है, तो ऊपर आ जाएगा 4, तो इसकी प्रायिकता आई 4/6। अब इसको सरल भिन्न में बदल लेंगे, तो 2 से 6 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है, तो 2 का पहाड़ा 2 बार बोला 2 4, और 2 का पहाड़ा 3 बार बोला 6, तो लाल गेंद की प्रायिकता आ गई वो 2/3 आ गई। ये तो आ गया आंसर। अब पीली गेंद की प्रायिकता से अधिक है या कम है, तो पीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। पीली गेंद की प्रायिकता, पीली गेंद की प्रायिकता कितनी है दोस्तों, वही है प्रायिकता अंश और हर में ज्ञात की जाती है। हर में आएगा टोटल, टोटल है 6, पीली गेंद कितनी है 2, तो देखो 2/6। अब 2/6 को अपन हल करेंगे, तो 2 के पाड़े में 2 भी आता है, 6 भी आता है, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो पीली गेंद की प्रायिकता आई 1/3। अब देखो दोस्तों ज़्यादा किसकी प्रायिकता है, इसकी है, क्योंकि यह 2/3 यानी 3 में से 2 हिस्से और यह 3 में से 1 हिस्सा। तो क्या लाल गेंद की प्रायिकता है वो पीली गेंद की प्रायिकता से अधिक है, हाँ तो बिल्कुल लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे हाँ लाल गेंद की प्रायिकता, ये लिखना पड़ेगा दोस्तों आपको, गेंद की प्रायिकता पीली गेंद से अधिक है, पीली गेंद से अधिक है। इस तरह से आपको ये आंसर देना है। तो ये हो गया दोस्तों, अपने वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो बाकी के प्रश्न हैं वो अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। एक बार फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसकी PDF और जो भी वीडियो है उन सभी के लिंक है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।